मैं श्याम सिंह राजपूत, फिटर अनुदेशक, अलवर प्राइवेट आईडी अलवर, आज आपको मैकेनिकल फास्टनर्स यांत्रिक बंधक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनका परिचय इस प्रकार है। सभी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मशीनें विभिन्न मशीनों के विभिन्न पुर्जों को जोड़कर बनाई जाती है। सभी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मशीनें विभिन्न पुर्जों को जोड़कर बनाई जाती हैं। इन जोड़ने वाले माध्यमों को फास्टनर्स कहते हैं। जिस विधि से इन्हें जोड़ा जाता है उसे फास्टनिंग कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, अस्थायी टेम्परेरी। यह वह विधि है जिसमें विभिन्न पुर्जों को बिना किसी नुकसान के खोला व कसा जाता है। अर्थात किसी पार्ट को कभी भी खोलना हो या कभी भी कसना हो तो किसी प्रकार की हानि नहीं होती। इससे ना तो जॉब को ही ना ही फास्टनर्स को खोलने और कसने में किसी प्रकार का नुकसान या परेशानी होती है, जैसे नट, बोल्ट, स्क्रू, पिन इत्यादि। नंबर 2, अर्ध स्थायी फास्टनिंग। यह वह विधि है जिसमें जॉब को कोई नुकसान नहीं होता परंतु फास्टनर खराब हो जाता है, जैसे सोल्डरिंग, रिवेटिंग आदि। यदि किसी कारणवश जॉब को खोलना पड़े तो रिवेट और सोल्डरिंग खराब हो जाती है। जॉब को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नंबर 3, स्थायी फास्टनिंग। वह विधि जिसमें एक बार फास्टनिंग के पश्चात पार्ट मशीन का स्थायी हिस्सा बन जाता है। यदि किसी कारणवश पार्ट को खोलना पड़े तो पार्ट और फास्टनर दोनों खराब हो जाते हैं, जैसे वेल्डिंग और ब्रेजिंग आदि। अब हम बात करते हैं अस्थायी फास्टनर्स, टेम्परेरी फास्टनर्स की। सबसे पहले आता है बोल्ट। एक गोल रोड का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें एक तरफ हेड और दूसरी तरफ चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं, बोल्ट कहलाता है। धातु के अनुसार ये अधिकतर माइल्ड स्टील का बना होता है, परंतु कार्य अनुसार कहीं कहीं एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास आदि के भी बनाए जाते हैं। इसका साइज हेड और चूड़ी वाले भाग के व्यास को छोड़कर लिया जाता है। हेड के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हेक्सागोनल बोल्ट। ये षट्भुजाकार बोल्ट होता है। इसका ऊपरी हिस्सा 30 डिग्री पर, जिसे हेड कहते हैं, 30 डिग्री पर चैम्पर किया हुआ होता है। इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है और इसको खोलने और कसने के लिए स्पैनर की आवश्यकता होती है। नंबर 2, स्क्वायर बोल्ट। इस बोल्ट का हेड वर्गाकार होता है। यह साधारण कार्यों में प्रयोग किया जाता है। किसी आयताकार या वर्गाकार स्लॉट में इसे फंसाया जाता है। नंबर 3, कप या राउंड हेड बोल्ट। इसका हेड राउंड या कप टाइप गोल होता है। इसके नीचे स्क्वायर भाग बना हुआ होता है ताकि ये कसते समय फिसले नहीं। इसका प्रयोग अधिकतर लकड़ी के कार्यों में किया जाता है, यानी कार्पेंट्री वर्कशॉप में किया जाता है। नंबर 4, टी हेड बोल्ट। इस बोल्ट का प्रयोग मशीन पर जॉब को कसने अथवा किसी क्रैम्पिंग युक्ति को बांधने के लिए किया जाता है। इसका हेड टी आकार का होता है और नीचे वर्गाकार श्रृंख बनी हुई होती है। नंबर
5 चीज हेड बोल्ट। इस बोल्ट के नीचे एक पिन लगाई जाती है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्पैनर का प्रयोग ना किया जा सके। नंबर 6 आई बोल्ट। इस बोल्ट का हेड गोलाकार होता है। इस बोल्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ भारी भारी मशीनें उठानी पड़ती हों। नंबर 7 हुक बोल्ट। इस बोल्ट का हेड भी गोलाकार होता है, परंतु ये बीच से कटा हुआ होता है और नीचे का हिस्सा वर्गाकार होता है ताकि फिसले नहीं। इसका प्रयोग भी मशीनों को उठाने के लिए किया जाता है। नंबर 8 काउंटर सैंक हेड स्क्रू। इस बोल्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी मशीनिंग पार्ट से बोल्ट के हेड को मशीन पार्ट की सतह से नीचे रखना हो। नंबर 9 टेपर हेडलेस बोल्ट। जैसा कि इसके नाम से वर्णित है, इसमें हेड नहीं होता। इसके सैंक पर टेपर कटा होता है जो 3/8 इंच टेपर प्रति फुट होता है। इसका प्रयोग क्लैंपिंग के लिए किया जाता है। नंबर 2 में फास्टनिंग में स्क्रू आता है। 2 भागों या पार्टों को जोड़ने के लिए स्क्रू का भी प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग करते समय किसी प्रकार की नट की आवश्यकता नहीं होती। ये 2 प्रकार के होते हैं, वुडन स्क्रू जो लकड़ी के कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं और मशीनिंग स्क्रू जो मशीनिंग पार्ट को कसने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें हेड के अनुसार कई प्रकार के स्क्रू होते हैं, जैसे कैप स्क्रू। यह बोल्ट की तरह होता है। इसकी पूरी बॉडी पर चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। कॉलर स्क्रू। इस स्क्रू के नीचे कॉलर बनी हुई होती है जो बासर का कार्य करती है। शोल्डर स्क्रू। इस स्क्रू के नीचे इस स्क्रू का भाग नीचे का भाग प्लेन होता है जो चूड़ी कटे हुए भाग से बड़ा होता है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी दूसरे पार्ट को स्क्रू पर घुमाना हो। सेट स्क्रू। इस स्क्रू का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी मशीन अथवा मशीनी पार्ट को सेट करना हो। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हेड वाले और दूसरे बिना हेड वाले। बिना हेड वाले को ग्रब स्क्रू कहा जाता है। नंबर 3 आता है स्टड। यह भी बोल्ट की तरह होता है, परंतु इसमें एक तरह हेड नहीं होता। इसमें दोनों तरफ चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं और बीच का भाग प्लेन अथवा वर्गाकार रखा जाता है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है यहाँ 2 पार्टों को किसी तीसरे पार्ट के साथ जोड़ना हो। आशा है आपकी मेरे द्वारा बताई गई बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप ITI के नंबरों जो आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं यहाँ के, उन पर आप फ़ोन करके अपनी क्वेरी पता कर सकते हैं।